राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का नॉमिनेशन हो रहा था और उसी वक्त प्रधानमंत्री मोदी ने कहा लल्लन बाबू यहां आकर बैठिए, और उसके बाद यह सुनकर लगा कि आरसीपी सिंह की जगह लल्लन बाबू ने ले ली और सारे मीडिया हाउसेज ने नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की और कहा कि देखिए नीतीश कुमार ने कैसे आरसीपी सिंह की जगह पर लल्लन बाबू को फिट कर दिया। लल्लन बाबू को जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी अपने पास बुलाकर बैठने के लिए कहते हैं, उसको देखकर यही लगा कि अब तो लल्लन बाबू को केंद्र में मंत्री पद मिलना ही है। अब इसके बाद दूसरी कहानी सुनिए। लल्लन बाबू मिलकर निकलते हैं लालू प्रसाद यादव से और कहते हैं कि देखिए हम लालू प्रसाद यादव से आशीर्वाद ले लिए हैं, और उसके बाद वो तमाम विपक्ष की पार्टियों को इस बात का आह्वान करते हैं कि आप लोगों को साथ में मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए और यह तय करना चाहिए कि नरेंद्र मोदी का विजय रथ कैसे रुके। अब उसके बाद बिहार पे आ जाइए। नीतीश कुमार निकलते हैं राजभवन से और जाते हैं तेजस्वी यादव के आवास पर, और जो अकेला शख्स नीतीश कुमार के साथ होता है उसका नाम है लल्लन सिंह। उसके बाद इस बात को भी याद रखिए कि लल्लन सिंह के लिए यह कहा जा रहा है कि लल्लन सिंह ने ही सब कुछ सेट किया, लल्लन सिंह ने ही आरसीपी सिंह को जदयू से बाहर करवाया, लल्लन सिंह ने ही तेजस्वी और तमाम 7 राजनीतिक पार्टियों को मिलाकर नीतीश कुमार को स्थापित कर दिया। लल्लन सिंह ने ही नीतीश कुमार को बताया कि भाई साहब भाजपा आपके पार्टी को बर्बाद कर देगी, आप जल्दी से आरजेडी में मिल जाइए। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये लल्लन सिंह खुद ही कह रहे हैं। लल्लन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह कहा था कि भाई साहब देखिए 4 नेताओं ने नीतीश कुमार को 2017 में राय दिया और वो आरजेडी को छोड़कर भाजपा में चले गए, और उसके बाद हमने अब राय दिया तो वो भाजपा को छोड़कर आरजेडी में आ गए। लेकिन बात इतनी भर नहीं है, बात यह है कि लल्लन सिंह अब सीधा प्रधानमंत्री मोदी पर प्रहार कर रहे हैं। कैसा प्रहार? तो देखिए नीतीश कुमार राजभवन से निकलकर कहते हैं कि जो 2014 में आए थे वो 2024 में नहीं आएंगे। नीतीश आगे कहते हैं कि हम रहें या ना रहें 2024 में वो नहीं रहेंगे, और इसके पुख्ता सबूत के तौर पर लल्लन सिंह 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते हैं, वो फॉर्मूला बताते हैं जिसके तहत भारत की पूरी विपक्ष की पार्टियां एकजुट होंगी और वो लोग नरेंद्र मोदी की सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगी। उसके बाद अब एक और एंगल समझिए। कहा जा रहा है कि देखिए नीतीश कुमार पर तो डायरेक्ट प्रहार भाजपा वाले कर नहीं सकते हैं, तो अब यह चर्चा हो रही है कि लल्लन सिंह जेल जाएंगे और लल्लन सिंह को नरेंद्र मोदी की सरकार और भाजपा के लोग कहीं ना कहीं से फांसेंगे और वो उनका गलती निकालेंगे। कहा जाता है कि लल्लन सिंह ही जदयू का सब कुछ मैनेज करते रहे हैं और लल्लन सिंह को पकड़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लालू परिवार के बारे में आप सबको पता है, लालू परिवार में मीसा भारती, तेजस्वी यादव, राबड़ी यादव, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव तक पर केस है। ये लोग तो जमानत पर बाहर हैं। 2019 में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को आईआरसीटीसी घोटाले में जमानत दे रखी है। तो इसको लेकर भाजपा वाले बहुत क्लियर एंड कट हैं कि लालू परिवार तो फंस जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार से बदला लेने के लिए कहा जा रहा है कि लल्लन सिंह को जल्द से जल्द फांस लिया जाएगा। अब लल्लन सिंह को फांसना काहे जरूरी है? लल्लन सिंह को फांसना इसलिए जरूरी है कि देखिए तमाम राजनीतिक घटनाक्रम जो बिहार में हो चुकी उसके लिए लल्लन सिंह कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं, ऐसा भाजपा को लगता है। लल्लन सिंह आए दिन इस बात का दावा करते रहते हैं कि हमने ही सब कुछ करवाया है। लल्लन सिंह ये भी कहते रहते हैं कि अगर हम नहीं रहते तो ये सब नहीं हुआ रहता, और लगातार लल्लन सिंह इस बात को मतलब बार बार जोर देकर कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार को हटाने के लिए विपक्ष को एकजुट होना पड़ेगा। और अभी उन्होंने ताजा ताजा बयान दिया है कि देखिए विपक्ष की सारी पार्टियों को अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं को छोड़ना पड़ेगा, तभी नरेंद्र मोदी की सरकार हटेगी। लगातार लल्लन सिंह ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ऐसा कोई पद नहीं है जिसमें नीतीश कुमार बैठ नहीं सकते हैं। मतलब ये कि नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बताया जा रहा है, और इसके अलावा मोदी सरकार को लेकर लल्लन सिंह लगातार प्रहार कर रहे हैं, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि अब लल्लन सिंह को कैसे भी फांसा जाएगा और लल्लन सिंह जेल में होंगे, लल्लन सिंह सलाखों के पीछे होंगे। बहरहाल लल्लन सिंह इस बात को लेकर बहुत आश्वस्त है कि वो 2024 में खेला करेंगे। 40 सीट वो बार बार बोल रहे हैं कि 40 सीट पर खेला होगा ही, और अगर सचमुच 40 सीट पर खेला हो जाए तो ये नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए बहुत बैकड्रॉप होगा, क्योंकि वो लोग बैकफुट पर आ जाएंगे। और अगर लल्लन सिंह के साथ भाजपा वालों ने या फिर केंद्र की सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया तो हो सकता है कि लल्लन सिंह ने जो कहा है वो सच साबित हो जाए।
मतलब मिला जुलाकर जो काम आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के लिए आज से 7-8 साल पहले करते थे, वो काम अब लल्लन सिंह खुलकर कर रहे हैं और इसीलिए कहा जा रहा है कि सबसे पहले जो गाज गिरेगा वो लल्लन सिंह पर गिरेगा। बहरहाल ये सब भविष्य के गर्भ में है कि उनके साथ क्या होगा और क्या नहीं, लेकिन लल्लन सिंह जिस तरीके से नरेंद्र मोदी की सरकार पर प्रहार कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम छोड़ेंगे नहीं, वो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी सरकार को खटक रही होगी और उनको लग रहा होगा कि अगर हमने कुछ नहीं किया तो ये आदमी कुछ गड़बड़ झाला जरूर कर देगा। बहरहाल हम आपको पल पल का अपडेट देते रहेंगे। इस खबरों को लेकर आप जनता नेक्स्ट देखते रहिए। मेरा नाम प्रशांत राय है। बहुत बहुत धन्यवाद।